हेलो 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 हेलो। कैसे हो बच्चों? तो आज हम फिजिक्स में सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। और सेकंड लेक्चर के लिए हम शुरुआत करेंगे एक बढ़िया सी लाइन के साथ। तो लाइन रहेगी कुछ यूं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर बच्चों। तो इसी कोशिश के साथ एक सेकंड लेक्चर फिजिक्स के अंदर 1D का सरल रेखा में गति पढ़ते हैं बढ़िया से, मस्त तरीके से। 1D फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या लेके आए हैं आपके लिए, बढ़िया सा एकदम मस्त क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक एथलीट्स दे रखा अपन को, क्या कह रहा है एथलीट्स, 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। देखो एक सर्कुलर ट्रैक दे रखा है, रेडियस आर दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, रेडियस आर दे रखी है। और 40 सेकंड के अंदर वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। कितने में? 40 सेकंड के अंदर। What will be the displacement at the end of, टाइम क्या दे रखा, 2 मिनट और 20 सेकेंड के अंदर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? समझ में आ रही है कि 2 मिनट और 20 सेकेंड के अंदर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पता करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वो कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है इसमें। 40 सेकेंड दे रखा, ये मिनट्स में दे रखा। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे सेकेंड के अंदर तो देखो 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, हाँ ना, कर दो कन्वर्ट। 60 + 60, क्लियर है? प्लस कितना हो गया 20, ये हो जाएगा 120 + 20 कितना हो गया बच्चों 140 सेकेंड। सर 140 सेकेंड के अंदर रिवोल्यूशन कितने हुए आप सुनो। 40 के अंदर कितना हो रहा है, 1। 40 के अंदर कितना हो रहा है, 1। तो 120 के अंदर देखो, 100 पहले 120 के अंदर हो जाएंगे आपके कितने, 3, है ना। 41 दूसरा 40 कितना हो गया 80, तीसरा कितना हो गया 120, हाँ है ना। 40 40 40, 4 4 8 और 4 12, हाँ है ना। तो 3 रिवोल्यूशन हो गए। और ये 20 यानी कि आधा, एक आधा हाफ राउंड होगा, ठीक है। यानी कि सुनना, ये फर्स्ट एक हो गया, ये सेकंड, और ये अब थर्ड कंप्लीट हो गया। फोर्थ के अंदर वो यहां से यहां आ रहा है, यहां से यहां, ए से बी आ रहा है। कहां से आ रहा है, ए से बी आ रहा है। ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, रिवोल्यूशन मिल गया अपन को। ए से बी के बीच में अपन को क्या चाहिए बच्चों, इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए। 1 मिनट, हाँ ठीक है, रेडी। अब देखो, तो इसके अंदर यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस, एक बार वापस से डायग्राम बनाता हूं। फोर्थ आपका कहां से आया, यहां से लेके यहां तक, ये लास्ट आया, ये ए आया, ये बी आया। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है, ये आर, ये आर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r। 2r लेंदी है ना? नहीं, तुमको समझाया इसलिए इतना लग रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है और सुशील क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने किया, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट, देखो कुछ लेके आया हूं मैं आपके लिए। अब इसके अंदर क्या है, सुनना जरा ढंग से। ए बी और सी, कोई बालक जो है, एक मान लो एक सुंदर बालिका जो है, लहरा के इतरा के ए से बी की तरफ जा रही है, फिर बी से वो कहां जा रही है, सी की तरफ जा रही है। पता नहीं सी पे कोई सुंदर बालक खड़ा है, उसे सुंदर बालिका मिलने जा रही होगी, आई डोंट नो क्यों जा रही, ठीक है, फिलहाल जा रही है ना, हाँ है ना। तो अब इसके अंदर देखते हैं, ये 8 किलोमीटर और ये भी कितना दे रखा है, 8 किलोमीटर। इसमें दो चीजें पूछी आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी पूछी और विस्थापन पूछा। कर सकते हैं कैसे, सुनो। डिस्टेंस में अपन क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, मतलब जितना वो चल रहा है ना, जितना वो चल रहा है पाथ, वो आपको टोटल करना है। कर लेंगे, कैसे करेंगे, 8 और 8, 8 और 8, 16 किलोमीटर, आया ना। अब सर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर। ये प्रारंभिक और ये अंतिम, अब इनको मिलाओ सीधी लाइन। सर ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, पाइथागोरस अगर प्रमेय लगा रहे हो, भाई सीधी सी बात है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनिस, ये क्या आ जाएगा आधार, ये लंब और ये कर्ण, कर्ण निकालना है। 8² + 8 क्या हो जाएगा इसका, देखो 8 और 8 दो बार है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ है ना। देखो रूट है, स्क्वायर है, ये 8 बार आ जाएगा, ये दो अंदर, आपका आंसर 8√2, है ना। किलोमीटर है तो किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 8√2 किलोमीटर, और आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 60, है ना। सेकेंड क्वेश्चन, अब देखो इसको, सेकेंड क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अरेंजमेंट करता हूं इसका।
अब शुरुआत करते हैं इसकी। क्या दे रखा अपन को, सेम क्वेश्चन दे रखा है कि सर आपको डिस्टेंस निकालने, तो डिस्टेंस बिल्कुल सही है सर। डिस्टेंस के लिए फर्स्ट सॉल्यूशन, डिस्टेंस के लिए 3, फिर वो जा रहा है 7, फिर वापस से वो 7, फिर कितना जा रहा है सर 4 जा रहा है। ये कितना हो गया 10 प्लस 7 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 21 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, ये इसको लिख देंगे 21, इसका आंसर आ गया। ये आई डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस यानी कि दूरी आ गई। अब चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था ये ए पॉइंट है, इसको बी पॉइंट मान लो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन चाहिए, तो इसके लिए ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इतना सा पोर्शन, अब सुनना, हमको ये और ये डिस्टेंस निकालनी, तो सर ये कितनी होगी। अब सुनना, ये एकदम हाफ पॉइंट दे रखा है, कितना दे रखा है हाफ। ठीक है, अगर ये टोटल 7 है तो यहां से लेके यहां तक भी 7 होगी, तो ये 4 तो आ गई। ठीक है, तो ये कितनी बच जाएगी 3। सेम इसमें भी देखो ये कितनी है 3 है, आया ना, और ये टोटल कितनी है 7, तो ये 3 तो चली गई, ये कितनी बचेगी सर, ये जो पोर्शन है ये कितना बचेगा 4। क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 16, कितना होता है बच्चा 25, और 25 का रूट कितना हो जाएगा 5। ये आ गया आंसर। हाँ के ना, आया नहीं आया, देखो सीधी सी बात, नो बकवास। लोग चिल्लाते रहेंगे, चिल्लाने दो, अब उनको कोई परवाह नहीं है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे ध्यान दो बच्चों। ठीक है, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो फॉर सर्कुलर रूप यानी कि वृत्तीय पास के लिए, अगर मान लो कोई सर्कल दे रखा आपको, जैसे ये कह रहा है कि ए से बी मान लो एक सुंदर कन्या जा रही है। ध्यान रखना, सुंदर कन्या का ना काम होता है गोल गोल घुमाना। ठीक है, इसलिए वो गोल गोल खुद ही घूमती रहती पहले तो। ठीक है, तो ये यहां से यहां जा रही ए से बी। जब ये ए से बी जा रही है, ठीक है, हमको इसमें दो चीज निकालनी, एक तो निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, एक निकालना है डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि विस्थापन, और दूसरा क्या निकालना बच्चों, दूरी। कैसे करेंगे, तो दूरी की बात करता हूं मैं। दूरी अपन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, यहां से लेके यहां तक की सर लेंथ निकाल लो। सर यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकाल लो, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क अपॉन, देखो एक बूढ़ा खुसट घुस चुका है रूम में, ठीक है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन बताऊंगा मैं कैमरे पे वो खुसट कौन है। ठीक है, तो आर्क का मतलब देखो क्या हुआ, चाप बट्टे क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिज्या। ठीक है, तो अपन को आर्क चाहिए, क्या चाहिए आर्क। थीटा का फॉर्मूला मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एल अपॉन आर। एल आपको चाहिए, ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, सर थीटा कितना दे रखा 60। 60 को बच्चा रेडियन में क्या लिख सकते हैं, 60 को रेडियन में आप पाई/3 लिख सकते हो, आया ना, जल्दी से बताओ। 60 को आप क्या लिख सकते हो, पाई/3, ये हो जाएगा पाई/3, और ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पाई/3। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो आप चाहो। मीटर है तो मीटर में लिखना है, और सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में लिखना है। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ठीक है, एक अब देखो नेक्स्ट, ये तो हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको पहले एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 2r sin θ/2। ये फॉर्मूला आप रट लो, याद कर लो, दिल में छुपा लो, जो करना है वो कर लो, याद कर लो बस। ठीक है, अगर ये याद रहेगा तो आप सर्कुलर पाथ के लिए या लूप के लिए क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे इसी को क्वेश्चन को करना है मुझे, क्वेश्चन दे रखा ए से कहां जा रहा है बी, थीटा कितना दे रखा था 60, ये रेडियस कितनी दे रखी आर। सर ए से बी का मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्लियर है। 2r साइन थीटा कितना दे रखा 60/2, तो 2r ये कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री। क्लियर है। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या जाएगा r। हाँ या ना, समझ में आया ये आर अगर मीटर में है तो मीटर में, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में।
जो आपको यूनिट्स दे रखी है उसी के अंदर आपको सॉल्व करना है। एक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है या नहीं। हाँ नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन देते हैं आपको, एक छोटा सा होमवर्क है ये ए है और ये मान लो बी है, लेकिन अब सुनना हाँ ढंग से, ये 8 किलोमीटर है और ये भी 8 किलोमीटर। सर वो ए से बी कैसे जाएगा? देखो सबसे पहले चलो ए बी नहीं लेते हैं अपन, क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से देते हैं आपको। ये P से गया Q, Q से गया R और R से गया S। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन। तो P Q R S, ठीक है, ये इसका पाथ है। दो चीजें निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि विस्थापन निकालना है और दूरी निकालनी। ये दो काम आपको करना है। सिंपल होमवर्क है, नहीं हो तो कमेंट में बता दीजिएगा कि नहीं हुआ तो नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएगा उसके अंदर डिस्कस करा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ग्राफ ड्रॉ दे रखा है बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। तो अपन पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, ठीक है। मोशन ऑफ अ पार्टिकल, द एरिया अंडर कर्व बिटवीन द टाइम इंटरवल t1 एंड t2। मान लो कोई t1 इधर दे रखा है और इधर दे रखा है t2। यहाँ पर कोई भी एक आपको कर्व दे रखा है या कोई भी सिमेट्री वगैरह दे रखी होगी और उसका एरिया निकालोगे तो इनमें से क्या चीज जो है आपको मिलेगी। एक कण दे रखा है, गति के लिए वेग तथा समय के मध्य एक ग्राफ बना रखा है, उस वक्र तथा समय अंतराल यानी कि t1 और t2 के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। अब सर ये कैसे? देखो कुछ नहीं सिमेट्री दे रखी तो कुछ नहीं करते, चलो ये ले लेते हैं, आयत ले लेते हैं, रेक्टेंगल, हाँ है ना। तो इसका एरिया क्या होता है सर? L इंटू बी होता है। क्लियर होता? L यानी कि लेंथ दे रखी होती है b, ठीक है। ये देखो b की तरफ क्या दे रखा है? v, ये v दे रखा, ये क्या दे रखा होगा? ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा t, v इंटू टी। v की यूनिट क्या होती है? मीटर अपॉन सेकेंड। इसकी सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, क्या आंसर आया? मीटर। सर कोई दूसरा भी आ सकता है, बिल्कुल लो कोई दिक्कत नहीं, वो भी करा देते हैं। कहाँ है? ये ले लो, ये t1 नहीं दे रखा, t2। अगर मान लो कोई राइट ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ये लो राइट ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। अब सर इस राइट ट्राइंगल में फॉर्मूला क्या था? 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। अब इसका बेस, बेबी को बेस पसंद है, बेस क्या है? टाइम, ठीक है। हाइट इसमें क्या दे रखी? वेलोसिटी, ठीक है, ये ले लो सर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर अपॉन सेकंड और ये सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, आंसर क्या आया? मीटर। मीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या संवेग की होती है? नहीं होती। विस्थापन की? हाँ विस्थापन की होती है, ठीक है। वेग नहीं हो सकता, बल नहीं हो सकता, त्वरण भी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? कण का विस्थापन, यानी कि नेक्स्ट आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। समझ में आया आंसर? आया ना। ऐसे अगर आपको कोई सा भी ग्राफ दे रखा है, उसका एरिया दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? उस एरिया का फॉर्मूला लगाओ जो भी सिमेट्री दे रखी है, ठीक है, और फिर क्या करो? उसको यूनिट मेथड से करो। जो फाइनल यूनिट आएगी, जैसे आपको पता है वेलोसिटी अगर आनी होगी तो उसकी यूनिट क्या आएगी? मीटर अपॉन सेकंड। एक्सीलरेशन अगर आना होगा तो क्या आएगा? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और अगर डिस्प्लेसमेंट आएगा तो क्लियर। नेक्स्ट, अब सर ये क्या हुआ है? एक क्वेश्चन दे रखा, सुनना आगे एक क्वेश्चन होगा, ये रहा। एक केट दे रखी है, वो मूव कर रही है एक्स और वाई, एक्स से वाई जा रही है, केट है, केट बिल्लिया, एक बिल्ली है, हमारा इधर भी है, ठीक है। तो x से कहां जा रही है? y की तरफ जा रही है विद द यूनिफॉर्म स्पीड v, और रिटर्न होती है वापस x विद द यूनिफॉर्म स्पीड vd से। जो स्पीड जा रही है वो स्पीड दे रखी vu, वापस जिस स्पीड से आ रही है वो दे रखी है vd। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड, एवरेज स्पीड पूछा उसने। एक बिल्ली, बिल्ली, ठीक है, एक समान चाल से vu से x से y की तरफ जाती है और एक समान चाल यानी कि vd से y से वो x की तरफ वापस आती है, तो इसमें औसत चाल क्या होगी? तो अब इस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए पहले मैं आपको एक छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। देखो v एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये ध्यान रखना, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। क्या है बालक, पागल पागल हो गया क्या? कुल समय।
समझ में आ रही है? कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, सुनो क्या दे रखा है, ये x1 और x2 यानी कि ये डिस्टेंस दे रखी है, t1 t2 टाइम दे रखा है। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी सर? x1 प्लस x2, टाइम कितना दे रखा है? t1 प्लस t2, ठीक है। तो ये आ जाएगा v एवरेज आपके पास, क्या जाएगा? यहां तक तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है, सुनो सर, यहां पर देखो आपको a से जो b जा रहा है वो v1 स्पीड से जा रहा है, और b से c कहां जा रहा है? v2 स्पीड से जा रहा है, और ये t1 और t2 टाइम दे रखा है, यानी कि डिस्टेंस नहीं दे रखी है इस बार। अब जब डिस्टेंस नहीं दे रखी तो इसको क्वेश्चन को कैसे बोलते हैं, और v एवरेज निकालना है, ठीक है। सेम कि टोटल डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, माना कि इसका टोटल डिस्टेंस लेट कंसिडर कर लेते हैं, ये x1 है और ये क्या है? x2। वापिस से x1 प्लस x2 अपॉन में t1 प्लस t2। सर x1 है ही नहीं, निकाल सकते हैं कैसे? सुनना, v इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है x अपॉन टी, x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? vt। समझ में आया? अगर तुम्हारे सामने x आ जाए तो तुम्हारी वाट लगेगी, जाहिर सी बात है। तो देखो x आते ही क्या लग जाएगी? वाट। तो वाट कैसे लगेगी? सुनना, यहाँ 1 है तो v1 और t1, अगर x1 आई है मतलब पहली वाली x आई है तो v1 और t1, अगर दूसरी वाली आई है तो v2 और t2, इधर क्या आ जाएगा? t1 प्लस t2। ये आपके पास फॉर्मूला क्लियर है? ये v एवरेज का आपके सामने फॉर्मूला आ गया सर। अब इसके अंदर एक सुनना, एक कंसेप्ट है, अगर मान लो t1 बराबर t2 बराबर t दे रखा हो, यानी कि यहां से यहां जाने का टाइम और यहां से यहां जाने का टाइम सेम दे रखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एम्स में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, उसमें आ रखे हैं, ठीक है। आप नीट में देख लेना, नीट में भी ये क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो t1 और t2 बराबर है तो क्या होगा? सुनना, v एवरेज v1t प्लस v2t, इधर भी हो जाएगा t प्लस t। अब सुनो, इसमें क्या होगा? देखो t कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा v1 प्लस v2, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2t, t से t कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। हाँ है ना, फाइनल आंसर क्या आया? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये कंसेप्ट है, याद रखना क्वेश्चन को, कि अगर मान लो आपको स्पीड दे रखी हो, क्या दे रखी हो? स्पीड v1 और v2 दे रखा हो, और आपको क्या गिवन हो? टाइम गिवन हो, तो ये फॉर्मूला लगाओगे आप, क्लियर है। और अगर टाइम इक्वल दे रखा हो, मतलब सेम टाइम इंटरवल दे रखा हो, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे। सर कोई क्वेश्चन, अभी इसका एक क्वेश्चन भी देता हूं मैं आपको बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, सुनना ढंग से। इस बार आपको टाइम नहीं देके क्या दे रखी है? डिस्टेंस दे रखी है। अब टाइम नहीं दे रखा, अब कैसे करेंगे सर? सेम x1 प्लस x2, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये चीज दे रखी है। अब हम क्या कर रहे हैं, सुनना ढंग से। सर ये तो दे ही नहीं रखा, नहीं सॉरी ये दे रखा, टाइम नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा? टाइम। वैसे भी लोगों के पास टाइम होता नहीं तो देता नहीं है कोई किसी को। तो देखो v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, टी इधर जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन v। तो सुनना, x1 प्लस x2, इस पहले वाले फॉर्मेट में आपको देखो क्या क्या x गिवन है, v गिवन है, टाइम निकाल लेंगे अपन, तो इसको ऐसे लिखेंगे x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन में v2। ये v एवरेज का आपके पास फॉर्मूला। सर इसमें कंसेप्ट ये है कि x1 बराबर x2 बराबर x, अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम हो, हाफ हाफ डिस्टेंस दे रखी हो, इक्वल डिस्टेंस दे रखी हो, तो चेंज कैसे होगा? सुनना, v एवरेज डायरेक्ट कर रहा हूं, सुनना, x1 x2 बराबर है, ये हो जाएगा 2x, 2x होती है किसी की 2 होती है, किसी की 3 होती है। अब यहां से भी ये x कॉमन आ जाएगा, यहां बच गया v1, यहां बच गया v2, इसको हटा देते हैं, x मर जाता है, जाहिर सी बात है, जब पहली x आती है दूसरी x आती है, दोनों x एक दूसरे से मर जाती है जल जल के, ठीक है। अब तो इसमें क्या होगा? v एवरेज 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, 2, इसका एलसीएम लेंगे v1 v2, v1 से v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर v2 बच जाएगा, इधर v2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा? v1, और ये चीज कहां चली जाएगी? ऊपर। तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? ये दो फॉर्मूला आपको ढंग से याद रखना, ठीक है। पहले क्या दे रखा है आपको? टाइम इंटरवल अगर सेम हो तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, दूसरे में अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो 2v1 v2 और v1 प्लस v2। हाँ के ना, क्वेश्चन चमका? अब नहीं आया, नहीं आया, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ढंग से वापस देखो एक बार, वीडियो को पीछे ले जाओ। अब क्वेश्चन सुनो, होमवर्क,
ये पहला, इसके अंदर अगर टाइम सेम हो तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के करना है, ठीक है। ये अगर आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। मान लो ए से वो बी जा रहा है 10 मिनट में, और बी से वो सी जा रहा है, सॉरी 10 सेकेंड ले लेते हैं, और बी से सी भी 10 सेकेंड में जा रहा है। टाइम सेम दे रखा है, वी एवरेज निकालना कर लेंगे, है ना। इट्स वेरी इजी, देखो 20 + 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 20। क्या है रे, कितना आया इधर देखो, ये आ गया 2, ये हो जाएगा 4 टाइम, ठीक है। और ये 0 से 0 ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 12, और ये 24 मीटर पर सेकेंड आ गया, 24 मीटर पर सेकेंड। अब देखो मैंने बताया था 24 आया, 20 से बड़ा आया, और 30 से क्या आया, छोटा आया। क्लियर है, तो ये आपका आंसर। क्लियर है, ये इसके आप ध्यान रखना, ठीक है। ये जो पढ़ाया है ना आपको, ये इतना क्यों ध्यान दे रहा हूँ इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान दे रहा हूँ, क्वेश्चन काफी आते हैं इससे, ये चीज ध्यान रखना बच्चों। नीट में भी जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है एम्स में आने चाहिए बच्चों, ठीक है, और आएंगे, ये ध्यान रखना बच्चों। अब ये क्वेश्चन हो सकता है इजीली, कैसे, अब सुनना क्या बोल रखा है इसने। ये x से y गया इस स्पीड से, फिर y से कहाँ आया, x इस स्पीड से, स्पीड दोनों में अलग है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस अगर सेम होती है, डिस्टेंस अगर क्या होती है, सेम, स्पीड अलग अलग दे रखी है, टाइम इसमें दे नहीं रखा है, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा, तो जाहिर सी बात है कौन सा, ये कि ये दोनों ही सेम, हाँ के ना, ये करेक्ट है। इसमें क्या है कि 2 ऑप्शन नहीं दे रखा था, ठीक है। हमारे जो टाइपिंग भाई साहब है बहुत अच्छे भाई साहब है, इसीलिए, ठीक है। इसको रफ कर दीजिए, ये इतना सा फर्क है, समझ में आया क्वेश्चन, हाँ है ना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, हाँ है ना। एक बालिका बेटी उसे बोला हाँ है ना, इनको भी बताना पड़ता है, ये भी बच्चे कम नहीं है हमारे। अब सुनना नेक्स्ट, एक पार्टिकल मूव, ओहो ओहो, एक पार्टिकल मूव 20 सेकेंड विथ द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल चल रहा है आपका 20 सेकेंड, किस स्पीड से चल रहा है, क्या स्पीड दे रखी है हमको, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एंड वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड फॉर अनदर 20 सेकेंड।
उसके बाद नेक्स्ट 20 सेकंड के लिए वो चल रहा है कितने से, आपका 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है सर, और कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, एंड फाइनली मूव विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड फॉर नेक्स्ट 20, यानी कि नेक्स्ट 20 सेकंड के लिए वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो एवरेज पूछा है उसने। एक कण प्रारंभ में 20 सेकंड तक 3 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट में 4 मीटर पर सेकंड और नेक्स्ट 20 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो अपन को औसत वेग निकालना। टाइम सेम है, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टाइम सेम है सब में, स्पीड अलग अलग दे रखी है, 3 देती है, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं इसका फॉर्मूला। कंसेप्ट बता देता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3, t1 प्लस t2 प्लस t3, जाहिर सी बात है। अब इसमें टाइम सेम दे रखा, हाँ के ना, x1 x2 और x3 अपन को पता नहीं, तो क्या लिखेंगे, v1 t1 v2 t2 प्लस v3 t3, इधर हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। अब जिसको पता है, अभी पीछे ऐसा इक्वेशन किए थे, 2 को लेके गया था, यहाँ पर 3 वैल्यू दे दी है, ठीक है, तो t कॉमन आएगा क्योंकि t सेम है सब में, t कॉमन आ गया सर, यहाँ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3, सर ये हो जाएगा t कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा, t से t मर गया बेचारा, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 3, तीनों को ऐड कर दो, तीनों 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितना आएगा तुम्हारे 3, उसमें 2 था तो 2 आया था, 3 है तो 3, 4 है तो 4, क्लियर। ये कितना हो जाएगा, 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 में को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन। जादू तेरी नजर, समझ में आ रही, ये नजरों का खेल है बबुआ, किनका खेल है बबुआ, नजरों का। अब सुनो, एक कार जो है ट्रेवल कर रही है हाफ द डिस्टेंस विद द कांस्टेंट वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हाफ डिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एंड रिमेनिंग हाफ विद द कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर, आया है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार। अब तो तुम भी कर सकते हो जमुरो। एक कार की गति प्रथम आधी दूरी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर से, और नेक्स्ट जो दूरी है वो आधी दूरी वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो अपन को औसत वेग पूछा है, यानी कि ये डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस अगर सेम है तो फॉर्मूला कौन सा बनता है, यही ना बनता है, हाँ या ना, काजू कतली इधर देखो, यही तो बनता है, हाँ या ना। गुलाब जामुन खाओगे, नहीं खाओगे, तो फिर गुलाब जामुन खाना है तो इधर देखो, 2 काजू कतली इधर 40, गुलाब जामुन 60, ठीक है, दोनों को ऐड 40 प्लस 60, तो 40 60, 40 और ये 60 कितने हो गए, 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो मर गए, ये हो जाएगा 246, हाँ के ना, ये कितना हो जाएगा 24, और ये तो कितना हो जाएगा 8 और ये 4, 48 मीटर पर सेकेंड। वेयर इज द आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है। आजकल सी चीजें ज्यादा सही हो रही है ना, सी मतलब सी आंसर करेक्ट हो रहा है, ऐसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल मोशन, निम्न में से कौन सी एक विमीय गति है, एक विमीय का मतलब समझते हो, 1 डायमेंशन, या तो एक्स में होगा या वाई में होगा या जेड में, एक्स और वाई ये नहीं होगा। लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, ठीक है, पृथ्वी पर उतरते हवाई जहाज, हवाई जहाज का जो मोशन होता है ये 2D का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, ये सूर्य है, सूर्य ये देखो पृथ्वी इसके चारों तरफ घूम रही है मान लो, ठीक है, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये भी 2D है, 2D है, 2D है, अपन को 1 डायमेंशन चाहिए, ठीक है। चलती हुई ट्रेन के पहियों की गति, पहियों का मतलब समझते हो, ये चक्कर ये घूम रहा है, ये घूम रहा है तो रोलिंग मोशन हो रहा है, ठीक है, रोल कर रहा है, तो एक ध्यान रखना ये वर्तीय गति भी हो सकती है, ठीक है, तो वर्तीय गति होती है, तो ये भी वर्तीय गति किसका एग्जाम्पल है, 2D का, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। सीधे रेल मार्ग पर दौड़ती हुई ट्रेन,
समझ में आ रही? ऐसे ट्रेन चल रही है एकदम सीधी सीधी सीधी। एक्चुअली कोई भी चीजें सीधे चल नहीं रही है आजकल, सब कुछ आड़े टेढ़े चल रहे हैं। तो ये ऑप्शन सही है, जो सीधी चलेगी। कैसे चलेगी? सीधी। तो सीधी कौन चल रही है? ट्रेन। सीधी चल रही है ट्रेन, ये हो गया 1D का आपका करेक्ट। ठीक है, हाँ है ना? तो 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी पी लेंगे हम, ठीक है? पढ़िए, याद देखो, अरे भाई साहब पानी दे रखा है यहाँ पे, करी कुकीज। बोलना पड़ेगा सबको। आए, घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, चलो छोड़ो। एक व्यक्ति अपने घर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बाजार जा रहा है। ये घर है, घर से निकला बाजार आ गया। हाय हाय, 2.5 किलोमीटर, ठीक है? सीधी सड़क चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है अपने, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और ये बच्चे बहुत हंस रहे हैं, मैं पहले कह रहा हूँ इन बच्चों को ना कल से ना क्लास में नहीं चाहिए मेरे को, ये ध्यान रख। वो ये ऑनलाइन वाले बच्चे सीधे किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बाजार बंद देखकर, बाजार बंद है, वापस आ गया। वापस कितना आएगा? वापस जिस स्पीड से आ रहा है वो स्पीड दे रखी है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, ठीक है? और ये क्या पूछ रहा, घर चाल से चलकर घर पहुंचता है तो 0 से t बराबर 0 और t बराबर 40 मिनट दे रखा है। के समय अंतराल में व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? क्लियर है? आया ना? अ मैन वॉक ऑन अ स्ट्रेट रोड विथ his home to a market 2.5 किलोमीटर अवे विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब 2.5 चल रहा है, कितना? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड द मार्केट क्लोज इंटेंसली, ओके, टर्न एंड वॉक बैक होम विद द स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। वापस आ रहा है 7.5 किलोमीटर की आवर से। द एवरेज स्पीड ऑफ मैन ओवर द एंटायर ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट्स इन इक्वल टू। एवरेज का निकालने का सर आपने तो बताया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इसमें टोटल डिस्टेंस वगैरह का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। सर दूसरे कंसेप्ट भी बताए थे, सेम टाइम वगैरह, सेम डिस्टेंस वगैरह, ये इसके अंदर कंसेप्ट। जरा इसको सोचो, ठीक है? 5 मिनट सोचते रहो, होगा या नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, सोचो। और थोड़ा सा कमेंट में भी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एक तो यार बच्चे बहुत खराब है, लाइक भी नहीं कर रहे, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी करो, जो भी करना है, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ निकमो, हाँ जल्दी करो, क्या हुआ? हाँ कि ना? 5 मिनट हो जाएगा, हाँ के ना? जल्दी 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 जल्दी। चलो छोड़ो, नहीं होगा तुमसे, लग तो रहा मुझे। अरे रे रे रे, देखो 2.5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है? वापस बैक हो रहा है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सही दे रखा सब कुछ, 2.5, 5 किलोमीटर, 7.5, और टोटल दे रखा है इसमें t बराबर 0 से t बराबर 40 मिनट। निश्चिंत रहिए, जो हमने पढ़ा वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है अभी तक, क्योंकि उसके लिए कंडीशन अलग है, इसकी कंडीशन अलग है। अब सर इस कंडीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सुनो। फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस सुनो, ये तो दे रखी है, ये डिस्टेंस नहीं दे रखी, लेकिन इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। टाइम अपन को दे रखा टोटल 40 मिनट्स। समझ में आ रही है? क्लियर है या नहीं है? टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दे रखी है, हाँ है ना? सर ये डिस्टेंस हमको नहीं दे रखी, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी दे रखी है, टाइम भी नहीं दे रखा। तो सर टाइम कैसे निकालेंगे? अब सुनो जरा, ढंग से पढ़ना पूरा। ये अपन को 40 मिनट तक का ही कह रहा है, घर पर पहुंच जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन अपन को 40 मिनट्स का ही कह रहा है। तो सुनो ढंग से, अब इसको सोल्व करेंगे। पहले जब मैं इसको सोल्व करूंगा, फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। क्लियर है? टी निकालना आपको, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, s अपॉन वी। टी का टी, s कितना दे रखा आपको 2.5, v कितना दे रखा आपको 5, पॉइंट हटा दूंगा 0 आ जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 r। हाफ आर का मतलब हो गया 30 मिनट।
हाँ सर। तो इसको यहाँ से बाजार जाने में टाइम लगा 30 मिनट्स। कितना लगा? 30 मिनट। कोई दिक्कत नहीं, 30 मिनट। अब देखो सुनो, ये 30 मिनट्स तो जाने में लगा, ये जब वापस आया, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, अपन को तो 40 ही निकालना है, तो 30 मिनट तो उसको जाने में लग गए, तो वापस आएगा मान लो कितना हो गया, 10 मिनट। समझ में आ गया? ये टाइम आ गया, तो 10 मिनट ये आपका टाइम आ गया। अब इसमें 10 मिनट और इस स्पीड से चल रहा है, वो 10 मिनट तक इस स्पीड से अगर चल रहा है तो डिस्टेंस कितनी होगी सर? तो इसमें डिस्टेंस निकाल दे नेक्स्ट पार्ट में, सुनना, ठीक है। तो फॉर्मूला वापस से v इज इक्वल टू एस अपॉन डी। एस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी टी। एस का एस, v की वैल्यू कितनी दे रखी, 7.5 इंटू टी कितना दे रखा आपका 10। ये मिनट दे रखा है, क्या दे रखा है, मिनट। अब यहां पर क्या दे रखा है, किलोमीटर पर आर। इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मैं डिवाइड कर देता हूँ इस चीज को, हाँ है ना। अब अगर इसको 60 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से पॉइंट हटा, एक आ गया 0, ये 0 0 कैंसिल। एस इज इक्वल टू आ गया 75 डिवाइडेड बाई 60। अब 75 और 60 किससे डिवाइड हो रहा है आपका, ठीक है, 15 से, ठीक है। तो 15 इसको डिवाइड करूंगा कितना जाएगा, यह जाएगा 5, यह जाएगा 4। 5 अपॉन 4 का आंसर कितना आ जाएगा आपके 1.25। क्लियर है, किलोमीटर। ये याद करना पड़ेगा बच्चों, हैं याद बेटा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है और किस हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये थोड़ी याद करने बैठोगे, हैं। 15 की टेबल से याद होनी चाहिए, नहीं याद होती काफी मूर्खों को, ये हमारे सामने बैठे इनको भी याद नहीं है, ठीक है। अब देखो ऐसा आ गया। अब अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2.5 प्लस ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ओहो 1.25, ठीक है। अब टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम इसने 40 मिनट्स ही बोला 0 से, तो ये हो जाएगा 40 मिनट। अब मिनट को आपको आर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा। अब जब 60 को डिवाइड करूंगा ये 60 ऊपर जाएगा। सुनना, अब पहले इसको ऐड करो, ये 1.5। अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज, सर इसको कैसे ऐड करें, तो इसको ऐसे ऐड करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, टेंशन मत, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये पॉइंट आ गया, ये 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.75 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 40। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब सुनो, इसको डिवाइड कर देंगे और 3, देखो पॉइंट हटा दूंगा, इधर 100 आ जाएगा, ठीक है। ये कितनी बार देखो 375 आ गया, क्लियर है। ये कितनी बार आएगा तुम्हारा 3 टाइम्स, ये जाएगा आपका 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका। अब इसको अगर डिवाइड करना है आपको, ठीक है, अपन 25 से इसको डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 25 से। देखो 375, इसको अगर मैंने 25 से डिवाइड किया 1 टाइम, ये आ जाएगा ओहो 25। अब ये कितना बचेगा इसमें से, दिख तो रहा है ये तुमको, हाँ नीचे पूछूं, जान दे दूंगा अपनी, कितना बचेगा 12, और ये आ जाएगा 5, 125, ठीक है। और ये 125 कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, ठीक है। 0 बच गया, तो ये आपका आ जाएगा 15, ये 3, ये 2 और ये 4 बार। अब ये तो बताया है 100 को ये भी करके बताऊं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 45, और ये आ जाएगा 8 किलोमीटर पर। सर इतना बड़ा आंसर, बेटा एक चीज बता देता हूं, ये क्वेश्चंस एम्स में आ रखा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस जो है वो एम्स में आ रखा है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। समझ में आया, ये आंसर आ गया अपना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ के ना, जल्दी से बताइए क्लियर हुआ या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके सामने, न्यूमेरिकल वैल्यू, एक न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज यानी कि तय किए गए विस्थापन एवं दूरी के अनुपात का आंखिक मान हमेशा होता बेटा लेस देन 1 यानी कि 1 से कम, इक्वल टू 1 यानी कि 1 के बराबर, इक्वल टू और लेस देन 1 यानी कि 1 के बराबर अथवा 1 से कम, और इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 के बराबर अथवा 1 से अधिक। समझ में नहीं आया होगा ना, देखो इसमें ऐसे करते हैं, यह है डिस्प्लेसमेंट और यह है डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि विस्थापन
और ये है दूरी। अब हमको पता है कि दूरी बराबर बड़ी होती है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से और बराबर हो सकती है। दूरी जो होती है वो बड़ी होती है विस्थापन से, ये ध्यान रखना। डिस्टेंस जो है वो बड़ा होगा विस्थापन से यानी कि डिस्प्लेसमेंट से और बराबर होगा, ठीक है। और इनका रेशियो पूछा है, क्या पूछा है आपको? रेशियो पूछा है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ये रहा, इसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा डिस्टेंस, क्लियर है, और ये रेशियो हो जाएगा 1। समझ में आया? यानी कि 1 के बराबर होगा लेकिन 1 से कम हो सकता है, ठीक है। 1 के बराबर हो सकता है, ठीक है, 1 के बराबर है अथवा 1 से क्या होगा? कम, ये चीज ध्यान रखो, क्लियर है। इक्वल टू और लेस देन 1 होगा, समझ में आया? इक्वल होगा और लेस देन क्या होगा? 1, यानी कि 1 से वैल्यू जो है क्या आएगी? छोटी आ सकती है, ठीक है। लेस देन 1 यानी कि 1 से कम और 1 के बराबर आ सकता है, ये चीज ध्यान रखा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, लिख लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ कार कवर 2/5, देखो सुनना, मान लो ये ए पोर्शन, ये बी और ये सी, ठीक है। 2/5 ये हो जाएगा, 2/5 लिख दिया मैंने, ठीक है सर। ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मान लो टोटल डिस्टेंस डी है, इस टोटल डिस्टेंस का 2/5 पार्ट जो है वो v1 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। बाकी का जो है वो 3/5 पार्ट जो है वो v2 डिस्टेंस जो है वो v2 एवरेज वेलोसिटी से चल रहा है। तो मान लो एवरेज वेलोसिटी से, सुनना ढंग से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए से बी जा रहा है यानी कि 2/5 जा रहा है v1 से और 3/5 जा रहा है वो v2 से, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? यदि एक कार कुल दूरी का 2/5 भाग जो है v1 गति से और 3/5 भाग जो है v2 गति से अगर तय करती है तो औसत दूरी क्या होगी? तुमको बता रखा बच्चों, v एवरेज जब निकालते हैं तो अपन को चाहिए टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हो जाएगा आपका x1 प्लस x2, क्लियर, और टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। हाँ सर ये तो सही है, आपने सही दिया है वैसे तो, अब परंतु इसमें दे क्या रखा आपको? आपको डिस्टेंस दे रखी है 2/5 3/5, ठीक है, ये डिस्टेंस तो है, टोटल डिस्टेंस आपके पास d दे रखी है, ठीक है। क्या नहीं है? टाइम नहीं है अपने पास, क्या नहीं है अपने पास? टाइम। टोटल डिस्टेंस आ गई d, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, क्योंकि इसको अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, तो b टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास? d ही आएगी, ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है। अब सर t1 और t2 कैसे निकालें बता रखा है, v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी होता है ना, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x अपॉन v, हाँ या ना, क्लियर है। तो सर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा सर x1 अपॉन में v1 प्लस x2 अपॉन में क्या लिखूंगा सर? v2, ठीक है, d का d। सर x1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे? 2/5 है, किसका? d का, जो टोटल डिस्टेंस है उसका 2/5 पार्ट है d का, ठीक है। v1 स्पीड v1 लिख दी सर, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा है? 3/5 है सर, 3/5 लिख दिया, किसका है सर? d का लिख दिया, v2 का, बोलो कोई डाउट है? तो क्लियर है। अब सुनो जरा, यहाँ से d का d, यहाँ से d कॉमन लिया मैंने, ये हो जाएगा आपका 2/5v1 प्लस ये हो जाएगा आपका 3/5v2, क्लियर है। d से d क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई आंसर 2/v1 और 3/5v2। सर और क्या हो सकता है? देखो इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम यही आएगा, इसका एलसीएम आएगा 5, ठीक है, v1 और v2। ऊपर देख लो, देखो किसी में भी 5v1 आया क्या? नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। करते हैं फिर भी, देखो 2 आया, ये 5, ठीक है। अब यहां से देखो 5v1 कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या आपका? v2, ठीक है, और ऊपर कितना बचा? 2, क्लियर है। यहां पर सर क्या होगा? यहां पर सर क्या होगा? देखो 5v2 कैंसिल आउट होगा, ठीक है, बचेगा क्या? 3v1, हाँ है ना, ये 1 का 1 बचा, ये नीचे वाले पोर्शन को सोल्व किया है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 5v1v2 डिवाइडेड बाई 3v1 प्लस 2v2, ये आपका करेक्ट ऑप्शन, मैच कर लीजिएगा। आया? हाँ है ना, बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है। किसी वस्तु की सरल रेखीय गति को जो दिए गए ग्राफ में प्रदर्शित है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? देखो कोई स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, ओ से, ए गया, बी गया, सी गया और वापस कहाँ आ गया? डी पे।
अब ये कह रहा है कि सरल रेखीय गति है, ये कौन सी गति है? सरल रेखीय, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सुनना जरा ढंग से। वस्तु बिंदु ओ से ए तक नियत रूप से बढ़ते हुए वेग से चल रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, देखो सीधा वेग बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एस और टी दे रखा है, एस क्या होता है मीटर और ये सेकंड, ठीक है, तो वेग आएगा, सीधी सी बात है, एसटी ग्राफ, तो हाँ बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तथा फिर नियत वेग से गति कर रहा है, यानी कि द ऑब्जेक्ट मूव विद द कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू ए एंड देन इट्स मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा है, नहीं सर कांस्टेंट वेलोसिटी है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीमेंट की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, और जब डिक्रीमेंट फॉर्म में आ रहा है यानी कि यहाँ पर जाके रेस्ट में भी आ रहा होगा, क्लियर है, तो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है, तो पहले वाला ऑप्शन कैंसिल। वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ बढ़ रहा है, बढ़ता ये देखो ये घट रहा है, यहाँ पर भी घट रहा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज यूनिफॉर्मली, नहीं यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो ही नहीं रहा, घट भी रहा है साथ साथ में, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, क्या बोल रहा है ये, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, यानी कि वस्तु का औसत वेग जो है वो क्या है, शून्य है, वस्तु का औसत वेग निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। दूसरा गया है दर्शाया गया ग्राफ जो है वो संभव नहीं है, द ग्राफ एज शोन इज इम्पॉसिबल, यानी कि जो ग्राफ बता रखा है वो क्या है आपका, इम्पॉसिबल है। विच वन इज करेक्ट, जल्दी से बताइएगा बच्चों, कौन सा जो है ऑप्शन वो करेक्ट है इसके अंदर, विच वन इज करेक्ट। ग्राफ शोन इज पॉसिबल, मतलब लास्ट वाला या सेकंड लास्ट वाला, ठीक है, 3 ऑप्शन मैंने काट दिए, 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों में से आप तुक्का लगाइएगा, ठीक है, मतलब कमेंट में जवाब दीजिएगा विच वन इज करेक्ट, ठीक है। वस्तु का औसत वेग शून्य होगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी देख सकते हो आप, क्लियर है, और उसके बाद देख सकते हैं अपन क्या कि द ग्राफ इज इम्पॉसिबल, यानी कि ग्राफ जो है वो इम्पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, जल्दी से। तो बच्चों यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम देखो, टाइम बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देख रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बढ़ा, फिर धीरे 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 घटा, फिर और घटा, फिर यहाँ आ गया रेस्ट में, आया ना, तो डिस्प्लेसमेंट जहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो से स्टार्ट हुआ था, जीरो पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, नॉट पॉसिबल, क्लियर है, ये आएगा आंसर, द ग्राफ एस वन इज इम्पॉसिबल, ठीक है, ये दर्शाया गया ग्राफ जो है वो आपका संभव नहीं है, ये चीज ध्यान रखोगे, आया ना। नेक्स्ट, अब पार्टिकल हैज द इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपकी, और एक्सेलरेशन दे रखा आपका ये, क्लियर है, इट्स इस स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, यानी कि एक कण का प्रारंभिक वेग आपको ये दे रखा है, त्वरण आपको ये दे रखा है, और 10 सेकेंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी, क्लियर है। अब इससे पहले एक चीज बता देते हैं आपको, आपको ये 3 इक्वेशन याद होनी चाहिए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्लियर है, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये 3 इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, इन 3 के ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन ट्राई। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन जो है कुछ ऐसे ही होगा, सुनना ढंग से बच्चों, कि इनिशियल वेलोसिटी v आपको दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है, u आपको दे रखा है, हाँ सर 3i कैप दे रखा है, प्लस 4j कैप आपको दे रखा है, ठीक है। उसके बाद एक्सीलरेशन a आपको दे रखा है, देखो वेक्टर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0.4 आई कैप और 4j कैप। हालांकि देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, अपन 1D पढ़ रहे हैं, ये 2D का क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान रखिएगा, अब आ चुका है तो कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो पूरा का पूरा कंप्लीट 2D पे होगा, तो इसमें पहले मैं वेक्टर को समझाऊंगा, वेक्टर पूरा करवाऊंगा, निश्चिंत रहिए। फिलहाल एक क्वेश्चन जो आया है अटेंड तो कर ही लेते हैं, और t इज इक्वल टू आपका दे रखा 10 सेकेंड, ठीक है, हमको निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, कर लेंगे। v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस एटी, यही होता ना, v तो निकालना है, u की वैल्यू क्या दे रखी है सर, ये दे रखी है 3i कैप प्लस 4j कैप, प्लस ये a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, सॉरी 4 नहीं है इधर, 3 है, 0.3, तो 0.4 आई कैप प्लस 0.3 j कैप, और t आपका दे रखा है 10, ठीक है, v इज इक्वल टू सुनना 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस, अब देखिएगा एक चीज, यहाँ ये इसको अगर मैं 4 को मतलब 0.4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 4i कैप आ जाएगा,
और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा 3j कैप आ जाएगा। क्लियर है, v का v, ये 3 है और ये 4, देखो i और i को ऐड कर दो, ये जाएगा 7i कैप और ये हो जाएगा आपका 7j कैप, 4 और 3। ठीक है सर, अब आपके पास तो ये वेक्टर आई है, क्या आ गया, वेक्टर आ गया। क्लियर है, लेकिन इसमें सर वेक्टर में दे ही नहीं रखा, इसमें आपको यूनिट के फॉर्म में दे, कुछ नहीं करना, इसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। क्लियर है, क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 × 7 का स्क्वायर आया ना। तो सर इसको कैसे लिखा जाएगा, सुनना, ये स्क्वायर है 7 है, बाहर आ जाएगा और √2 जो होगा आपका अंदर यूनिट, ये इसका आंसर आ गया। हाँ है, ये रहा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सुंदर क्वेश्चन था, अच्छा ये क्या आया सर, ठीक। अब सुनना, जो अपन ने क्वेश्चन ट्राई किए हैं, ठीक है, उसके अंदर एक अलग से कंसेप्ट दे रखा है, वो आप बच्चों ध्यान रखिएगा। फॉर nth सेकेंड, यानी कि n वे सेकेंड के अंदर, n वे बोला इसने, एक होता 30 सेकेंड में, एक होता 3 सेकेंड में, दोनों में फर्क है बच्चों। 30 सेकेंड में और 3 सेकेंड में, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक पर्टिकुलर पूछ रहा है, वो 30 सेकेंड में पूछ रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर, और 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, पूरा 3 काउंट करके आएगा। क्लियर है, और ये पूछ रहा है 30 ओनली फॉर 3rd सेकेंड के अंदर, तो ये फर्क है इन दोनों के अंदर। ठीक है, तो सिर्फ जब nth पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है, u + a/2 2n-1, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्लियर है, और सिर्फ n बोले जो अभी अपन ने बताया था वो आपको नॉर्मली यूज करना है, ut + ½ at²। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सुनना, nth बोले, क्या बोले n, तो ये लगाओगे u + a/2 2n-1, ये चीज ध्यान रखना, nth के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, 4n। क्लियर। अब फर्स्ट क्वेश्चन, u 0 दे रखा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड और थर्ड सेकंड। आ गया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, मतलब समझो, पहले सेकंड में, पहले, दूसरे, और क्या लिखा हुआ होगा, तीसरे सेकंड में, थर्ड। अगर ऐसा होता 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, तो ये फॉर्मूला लगाता है, ये वाला। अब कौन सा लगाएंगे, ये वाला। अब सुनो, Snth = u + a/2 2n-1, ये चीज तो 0 है ना, इनिशियल वैल्यू कांस्टेंट एक्सेलरेशन Sn, a/2 का a/2, ठीक है। n की वैल्यू फर्स्ट, n = 1 लिखता हूं, 2 1 - 1, क्या आएगा, a/2 2 - 1, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, ये आंसर आ गया a/2। ठीक है, पहले सेकंड के लिए, किसके लिए, फर्स्ट सेकंड के लिए आंसर आया। सर सेकंड के लिए क्या आएगा, देखो ये 0 है, ये a/2 का a/2, ठीक है, ये 2 × 2 - 1, 2 2 = 4, 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3a/2, तो ये आ जाएगा S2। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रखा, चलो कोई नहीं, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, यहां पर करवा देता हूँ। S3 क्या दे रखा आपको, अब सुनो, थर्ड सेकंड में बोल रखा, तो ये देखो u 0 है, ये a/2 का a/2, ये हो जाएगा 2 × 3 - 1, ये हो जाएगा आपका a/2, ये हो जाएगा 6 - 1, क्या होगा, 6 - 1 कितना होगा, कितना होगा, 5। एक में बताया करो साथ साथ, ठीक है, ये S3 आ गया। अब अगर इनका रेशियो निकाले तो सुनना ढंग से, अब बात मान लो मैं दो ही चीज कर रहा हूँ, S1 और S2 को डिवाइड करूंगा, तो अगर मैं S1 और S2 को डिवाइड करूं, सुनना ढंग से, S1 और S2 को क्या करा, डिवाइड, तो S1 की वैल्यू कितनी है, a/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, 3a/2, तो क्या होगा, सुनना, 2 ऊपर जाएगा, 3a का आएगा नीचे, 2 से 2 कट गया, a से a कट गया। सर S1 और S2 का रेशियो आपके पास आया a1/3। तो सर ऐसे जब मैं करूंगा, सुनना, अब ये 2 अगर इसको करूंगा तो भी ये आएगा 1/5 आएगा, ठीक है, 3/5 आएगा, क्या आएगा, 3/5। तो इसका जो रेशियो बनेगा, S1 रेशियो, S2 रेशियो, S3 जो वगैरह वगैरह, जो पूरा बता देता हूँ, 1 रेशियो, 3 रेशियो, 5 रेशियो, नेक्स्ट आएगा 7, नेक्स्ट आएगा 9, नेक्स्ट आएगा, देखो 2 2 का गैप आ रहा है 3, तो 5 5 और 2 कितने हो गए, 7 7 और 2 कितने हो गए, 9 9 कितने हो जाएंगे, 9 10 11। ठीक है, ऐसे ऐसे फॉर्मेट में ये क्या रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेट में क्या रहेगा तुम्हारे, 13 14 15 सॉरी, तो 2 2 के गैप से ये चलता रहेगा, कितने के गैप से चलता रहेगा, 2 2 के गैप से, ये ध्यान रखना। 3 आया, 3 से 5, 5 से 7, ये रेशियो याद रखना। अच्छा, सुंदर और प्योर रेशियो बोलते हैं इसको, शुद्ध रेशियो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, शुद्ध, यानी कि प्योर रेशियो बोला जाता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है,
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, देखो अब इसमें क्या दे रखा सुनना कि u0 है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, सॉरी 3 सेकंड ये बोला इसने। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कहाँ गया ये वाला, ये वाला, ठीक है। 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में आपको निकालना है। तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 में अपन निकालेंगे। फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, आया ना। ये t लिखो तो n लिखो, एक ही बात। अब देखो ये एक्सीलरेशन ये तो 0 हो गया क्योंकि u0 दे रखा आपको। तो फॉर्मूला फर्स्ट 1 के लिए लिखूंगा 1/2, ये हो जाएगा a 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 1/2 a, ठीक है, जिसको a/2 लिखा जा सकता है S1, ये आ गया S1। क्लियर है सर। S2 निकालूंगा, क्या आएगा 1/2 a और 2 का क्या आएगा स्क्वायर, तो 1/2 a ये हो जाएगा आपका 4। क्लियर है, ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2। हाँ है ना, 1 मिनट गलती कर दी क्या कुछ, सेकेंड बोल रहा है, यहाँ पर भी ये चीज़ 0 हो जाएगी, हाफ आ जाएगा a/t S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ए सही लिखा। t की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हाफ से इससे कटेगा, ये आ गया 2 है। एक बच्चों हाँ, S3 अगर निकालूंगा मैं 1/2 a, और ये आ जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, S3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके हाँ 9a/2। इसको आप ऐसे लिखना बच्चों, इसको 4a/, आप 2 ही लिखना, बताएंगे रीजन भी बताएंगे, सुनना अब ढंग से देखना बच्चों। S1 और S2 का अगर मैंने रेशियो निकाला, ये हो जाएगा a/2, 2 पर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4a, देखो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, S1 डिवाइडेड बाई S2 आ गया आपके पास 4a। क्लियर है। अगर मेरे को मान लो S2 डिवाइडेड बाई S3 निकालना है, तो ये हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाई 2, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 2 डिवाइडेड बाई 9, मतलब 2 से 2 कर दिया, a से, ये आ जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 9। समझ में आया कुछ, हाँ है ना। तो सर इसको सॉरी इसको बोला, ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 9, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी, जिससे मान लो एग्जाम के लिए मैं 4 करूँ, क्या करूँ 4, S4 अगर निकाला तो 1/2, क्या करूंगा मैं S4 निकाल रहा हूँ बच्चों, 1/2 a का है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 16, ये हो जाएगा S4 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2a। सो डिवाइड नहीं करना, ये ध्यान रखो, तो ये आ जाएगा 16, ये ऐसे ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर वह आ जाएगा 25, ठीक है, फिर आ जाएगा 36, ये चीज ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन क्या दे रखा सुनना, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होती है। अब इसमें इसने बोल दिया रेशियो, तो थर्ड और फोर्थ बोला, क्या बोला थर्ड और फोर्थ। तो nth के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो nth के लिए फर्स्ट इसने क्या बोला थर्ड बोल दिया, तो डायरेक्ट थर्ड के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या लेनी है 0, तो ये 0 हो गया, ये हो जाएगा a/2। क्लियर है, ये 3 की जगह ये आपको 3 लिखना है, 2 × 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 6, 6 में से बन जाएगा 5a डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया S3। ठीक है सर, अब आपको 4 निकालना, S4 निकालना। तो S4 के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, सुनना ढंग से, कि u तो 0 है, ये डायरेक्ट करता हूं, ये a/2 ये हो जाएगा 2 × अब n की जगह मेरे को क्या लिखना 4, तो ये लिखा 4 माइनस 1, ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा 8 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाई 2a। हाँ है ना, तो आपके पास S4 आ गया, S3 भी आ गया, S4 भी आ गया, दोनों पर डिवाइड कर देते हैं, S3 डिवाइडेड बाई S4। सर इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 5a डिवाइडेड बाई 2, इसका हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 9 है, 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, 5 डिवाइडेड बाई 9 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ या ना, 5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 9 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब ये याद रखना, 5 डिवाइडेड बाई 9 जो है वो याद रखना, क्योंकि इसका आगे एक और क्वेश्चन आएगा, वो अच्छा क्वेश्चन है, सुनेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विराम अवस्था से गति प्रारंभ करते हुए कण का त्वरण ये है, तो कण द्वारा तीसरे सेकंड में थर्ड सेकंड में तय की गई दूरी कर लोगे। है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u इज इक्वल टू 0 हो गया, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंड मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन, a की वैल्यू दे रखी 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और
टी आपको दे रखा, मतलब nth दे रखा है आपको 3rd सेकेंड, टाइम क्या दे रखा है 3rd सेकेंड के अंदर निकालना। तो फॉर्मूला आपको बता रखा है s इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2, इधर क्या हो जाएगा 2n माइनस में 1। अब u तो 0 दे रखा, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 4/3, और ये हो जाएगा 2, 2 का 2, ये 3 का 3 माइनस, और यही बोल रखा है 2 2 जा, ये 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा कितना 6, 6 में से 1 हो जाएगा 5, हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। समझ में आया? तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 10 डिवाइडेड बाई 3, ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। बोलो आया ना, चमका नहीं चमका? आया, आएगा बच्चों, कहीं नहीं जाएगा, निश्चिंत रहिए। ओहो, ये क्या पूछा आपने? अच्छा 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 अच्छा, पहले तो एक चीज याद रखो, अब जैसे ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको ग्राफ याद होने चाहिए बच्चों, ठीक है। जैसे कि ये मैंने एस लिया, ये लिया टी, और ये चीज ले ली, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रखा यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ दे रखा है एस और टी। एस आपका क्या हो गया विस्थापन हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये टी क्या हो जाएगा सेकंड के अंदर टाइम हो गया, ठीक है। अब आप इसमें स्लोप निकालते हैं, कंसेप्ट पता है, ये थीटा दे रखा है, अपन निकालते हैं स्लोप। क्या निकालते हैं बच्चा? स्लोप, यानी कि ढाल। अब इसके अंदर वैल्यू निकालते हैं थीटा की, किसकी वैल्यू निकालते हैं? थीटा की। तो सुनना ढंग से, इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से ही क्लियर हो मैंने क्या करवाया है। ये T1, ये S1 लिख देते हैं, ये आपका T2 लिख देता हूं, और ये मैं आपका S2। क्लियर है? अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपका स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ये रहा, मान लो कि ये स्लोप ले लिया मैं, ठीक है। यहाँ अगर थीटा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी बच्चा क्या होगा थीटा, तो मैंने इसको अलग से ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? अब सुनो, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू जो है वो T1 है, और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है T2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ही, भाई ये T1 है और ये क्या है T2, तो ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी? ये हो जाएगी सर T2 माइनस T1, सोनू के T2 की शादी, T2 माइनस T1। ये कितना है सर? ये S1 है। ये कितना है? पूरा S2 है। मेरे को तो ये वैल्यू चाहिए, तो पूरे में से ये वैल्यू घटा दूंगा, S2 माइनस क्या कर दूंगा S1, तो ये आ जाएगा S2 माइनस S1। क्या मैं इसको डेल्टा S और क्या मैं इसको डेल्टा T लिख सकता हूँ, और ये क्या आ जाएगा आपका थीटा। हाँ है ना? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टेन थीटा अगर मैं अप्लाई करूं, क्या अप्लाई करूं? टेन थीटा। तो सुनना ढंग से, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, लंब बट्टा आधार। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कितना हो गया डेल्टा एस, ये हो गया सर डेल्टा एस, ये हो जाएगा डेल्टा टी। हाँ है ना? विस्थापन बट्टा समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को ही अपन क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। हाँ है ना? यानी कि वेग। बोलो हाँ या ना? आया नहीं आया? सर ये क्यों कराया? एक मिनट, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, एक मिनट। हाँ रेडी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, नेक्स्ट देखो, तो इस एस टी ग्राफ का जो ग्राफ होगा एस वर्सेस, ठीक है, जो टी ग्राफ है इसकी जो ढाल होगी वो वेलोसिटी होगी। क्या होगी बच्चों? वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, सुनना ढंग से, कि आपको वी ए और वी बी का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? वी ए और वी बी का रेशियो निकालना। सुनना, मैं थोड़ा सा अलग से कर रहा हूँ। ये वी हो गया, ये क्या हो गया टी, ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रही। अरे यार ये 30 डिग्री वैल्यू दे रखी, क्या दे रखी? 30, ये ए दे रखा, अलग अलग कर रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 10 30 इज इक्वल टू क्या होगा सर? इज इक्वल टू कुछ नहीं होगा सर, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी आएगा डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, यानी कि एक्सेलरेशन आएगा, सॉरी वेलोसिटी आएगी आपकी। क्या आएगा आपका? सॉरी वेलोसिटी क्या है? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब एक चीज सुनना, ये 15 और 15 टोटल कितना हो गया? 30, 30 पहले से दे रखा, 30 और 30 कितना हो गया? 60, ये 60 हो गया, ठीक है। इसमें भी क्या होगा सर? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होगा। इसको डिवाइड कर दो, इसको मान लो वी ए आ रहा, ये हो गया तुम्हारा वी बी। क्लियर है? तो इसको ऐसे डिवाइड कर दिए सर, वी ए डिवाइडेड बाई वी बी। इसका कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट इससे पकड़ो, ठीक है सर। ये हो जाएगा 10 30 डिग्री और ये हो जाएगा 10 60।
हाँ है ना, ये इसका फाइनल आंसर। अब इसमें क्या करना सर कि सर आपको कुछ नहीं करना, 1030 और 1060 की वैल्यू पुट कर दो और आपका फाइनल जो है आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना काम कर सकते हैं होमवर्क के तौर पर। इतना जो बताया वो इसीलिए बताया, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना और क्या आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन बाद में करते हैं। चलो बता देता हूँ यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर ऐसे कोई ग्राफ दे रखे, सुनना ढंग से, आगे डिस्कस भी किया था मैंने ऐसा। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, इसका अगर एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एरिया। जैसे ये मान लो स्ट्रेट है, कुछ भी है, तो एरिया निकालते हैं। देखो वीटी निकलना, माना कि ये ऐसा दे रखा रेक्टेंगल, स्टार्टिंग में बताया था, याद हो तो, ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था। V2 ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड, ये सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, ये आ जाएगा मीटर। यानी कि एक चीज और याद रखना कि एसटी ग्राफ की जो ढाल है, एसटी ग्राफ की जो ढाल है वो वेलोसिटी होती है, और वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। बताया था या नहीं बताया? हाँ है ना, जो शुरुआत से हैं बच्चे उनको पता होगा, करवाया था। अब इसके अंदर अगर मान लो पूछ ले कि आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, क्या निकालनी है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वो हालांकि क्वेश्चन तोड़ेगा ऐसे कि ओ से लेके ए के बीच का निकालो, ठीक है, या आप बी तक का निकालो, या आप जो है सी तक निकालो। तो अलग अलग कैसे करते सुनना ढंग से। मैं इसका निकाल रहा हूँ, मान लो इसका मेरे को अगर एरिया निकाल ले तो मैं इसका क्या निकाल लूँ? एरिया। तो मेरे पास इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि S1 आ जाएगा, ये S2 आ जाएगा, और क्या जाएगा? S3। तो सुनना, इसका एरिया कितना होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ या ना, ट्राइंगल का यही होता है ना, राइट ट्राइंगल का। तो 1/2 का 1/2, बेस कितना दे रखा है, यहाँ से जीरो से लगी ये 2, हाइट कितनी दे रखी है 40, 2 से 2 कैंसिल, लिया जाएगा 40 मीटर प्लस प्लस। सर इसका क्या दे रखा? देखो ये फर्स्ट का आ गया आपके पास, S1 की वैल्यू आ गई 40, कितनी आ गई 40। S2 निकालूंगा, फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी, रेक्टेंगुलर, ठीक है। L सर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? देखो ये 2 है, ये 6 है, 2 और 6 के बीच का गैप कितना है? पहले देखो, ये 2 है, 4 और ये 6। अब आपको क्या करना है? 2 और 6 के बीच का गैप देखना है। 2 और 6 का क्या देखना है? गैप। इनके बीच में कितना गैप है? 2 का। इसके बीच में गैप कितना? 2। यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 4। हाइट कितनी है? 40, ठीक है। ये हो जाएगा 160, ठीक है। ये सर 160, हाँ है ना। नेक्स्ट, इसमें तो सेम होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 का 1/2, इसमें बेस कितने दे रखा? 6 और 8 के बीच का 2 का गैप है, ठीक है। कितना है? 40, वापस से ये काट दो, ये हो जाएगा 40, हाँ है ना। ये 160 और ये 40, 200, ये हो जाएगा तुम्हारा 240। टोटल पूछे तो ये आंसर आएगा, वरना अकेले का पूछेगा तो ये आंसर आएगा। सिंपल एंड सुशील क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं एग्जाम में आ नहीं रखे, एग्जाम में आ रखे हैं इसलिए अलग अलग से लेके आए हैं। निश्चिंत रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। जब तक जो है हम तोड़ेंगे नहीं ना बच्चों, तब तक जो है हम छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट बात करते, देखो सुनो क्या दे रखा। एक कार दे रखा, क्या दे रखा है? कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन द टाइम इंटरवल। यानी कि एक कार विराम अवस्था से गति प्रारंभ करती है। विराम अवस्था से क्या करती है बच्चों? गति जो है वो प्रारंभ कर रही है, ठीक है। तथा उसकी चाल जो है 10 सेकेंड में 180 किलोमीटर पर आवर तक एक समान रूप से त्वरित होती है। तो कार द्वारा इस समय अंतराल में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? दूरी, ठीक है। सर दूरी का फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं होता, S इज इक्वल टू QT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये विराम अवस्था में बोल दिया तो ये चीज 0 हो जाएगी। S इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर, खत्म, टाटा। सर एक्सीलरेशन नहीं है, निकाल सकते हैं ना यार, फॉर्मूला है ना यार, V-U/2। चलो ऐसे भी अगर याद नहीं हो तो आपको बता रखा है, A इज इक्वल V-U अपॉन में D, ये फॉर्मूला याद रख, ठीक है। तो सर V फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 120 है सर। ये कितना है? 0 है। ये कितना है? 10 है, क्योंकि फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0 दे रही। 180 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना? ओ गलत हो गया ना? कैसे? देखो इसको तो पहले एज इट इज ऐसे लिखता हूँ, 180 डिवाइडेड बाई 10। ये 10 सेकेंड में दे रखा है, हमको इसमें क्या करना है? देखो सुनो, ये सेकेंड में दे रखा है,
या तो आप इस 180 को, अब एक चीज देखो यहाँ पर मीटर में दे रखा है, तो इस 180 को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, मीटर पर सेकंड में। तो बहुत इजी है, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुनो, ये 180 आपका दे रखा है, कुछ नहीं करना, 5 डिवाइडेड बाई 18 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर, ठीक है। ए इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 0, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, अब कुछ लोचा नहीं है, 0 से 0 कैंसिल, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आ गया, क्या आ गया, एक्सीलरेशन। इस एक्सीलरेशन को पटको इधर, एस इज इक्वल टू 1/2, ये कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू टी का स्क्वायर, कितना टी कितना दे रखा 10, हाँ के ना, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 25, और ये 0, ये 0, 25 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। कहाँ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर है 250, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, क्या करना है सर, देखो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना था, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर निकालो, सर ये चीज तो 0 है, 0 लिख दिया था सर। अब ये कर रहे हैं तो सर ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है, अब आपको ये चीज तो याद रखनी पड़ेगी एक्सीलरेशन के लिए। कई बार डायरेक्ट ऐसा भी लिखा होता है 1/2 v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, इधर टी एक टी से एक टी, इधर स्क्वायर था ना बच्चों, टी से टी कैंसिल, ठीक है, एस इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, इससे भी सोल्व कर सकते, सेम आंसर आएगा, निश्चिंत रहिए। जादू समझ आया, जादू। नेक्स्ट, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए टू बॉडीज ए एंड बी आर एस ऑन फिनो, देन द एक्सीलरेशन ए एंड बी आर इन रेशियो, यानी कि दो कण दे रखे हैं ए और बी के लिए वेग समय आरेख चित्र में दर्शाया गया है, तब आपको ए और बी का त्वरण क्या होगा। अब पहली चीज तो सुनो, अपने जो पहले वाला जो क्वेश्चन किया था ना, वो वीटी ग्राफ था या एसटी ग्राफ था, तो उसकी वेलोसिटी आई थी डाल, अब वी और टी, तो जाहिर सी बात है वीटी ग्राफ होगा। सुन लो पहले ढंग से, तो वीटी ग्राफ अगर दे रखा है, इसकी जो ढाल होगी टेन थीटा होगा, उसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और ये हो जाएगा एक्सीलरेशन, क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन। तो इसको क्या पूछा इसने, ए और बी के लिए त्वरण पूछा, यानी कि एक्सीलरेशन का रेशियो पूछा, निकाल लेंगे सर। इसके लिए सुनना, इसके लिए सर मैंने लगाएगा 10 25 डिग्री इज इक्वल टू, है ना, ये आ जाएगा आपका ए। सुनो 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 सुनो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिखूंगा, और इसका आंसर आएगा मान लो ए। क्लियर है, फर्स्ट, ठीक है। दूसरा सर, अब इसके लिए करना, कंफ्यूज नहीं होना है, यहां से लेना है, ठीक है, ये टोटल लेना है पूरा, ये ऐसे ही कंफ्यूज के लिए दिया। ये 25 है, ये कितना दे रखा 40, हाँ के ना सर, ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, हाँ है ना, जल्दी से जल्दी बताओ, 25 कितना बचेगा, 25, 25 और 25 कितना हो गए 50, 50 और ये 40 कितना हो गए 90, टोटल कितना होता है 90, आया समझ में, हाँ है ना। अब देखो 25 और 25 कितना हो गया 50, तो ये हो जाएगा 10 50, हाँ है ना। 10 50 के लिए मैं क्या करूंगा, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी लिखूंगा, ये आ जाएगा तुम्हारा। अब इनको डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करूंगा तो सुनना, ये ए और ये बी, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 10 25, ये आ जाएगा 10 50, 10 25, 10 25 और 10 50, ये आपका करेक्ट ऑप्शन, समझ में आ गया। फर्स्ट है ना, रेशियो के अंदर जो पहला ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा बच्चों, सही होगा, सही होगा, सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What determine the nature of the path followed by the particle? कण द्वारा तय किए गए पथ की प्रकृति निम्न में से किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। एक तो फोन बज रहे हैं बार बार, इनको कराना पड़ेगा बंद, ठीक है बच्चों, डिस्टरबेंस के लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। अब देखो सुनो, कण द्वारा तय किए गए पथ की प्रकृति, प्रकृति किसके ऊपर निर्भर करती, चाल का कोई मतलब नहीं है, इसको काटो। बचा वेग और त्वरण, क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी, पहली चीज तो ये याद रखना, पथ की प्रकृति बता सकती है, ठीक है। वेग और त्वरण से ही बच्चों पता चलता है कि ये सरल रेखा बना रहा है, ठीक है, या वृत्त बना रहा है, या प्रक्षेप्य गति कर रहा है, ठीक है, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, या प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है,
ये चीज सर कैसे, देखो एक्सेलरेशन अगर वन लाइनर होगा ऐसे, तो v और a जो हैगा दोनों आपका कांस्टेंट कांस्टेंट हो सकता है, a 0 हो सकता है वगैरह वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं होगा। अब सुनना, ये तो सरल रेखा हो गई। अब वृत्त की बात अगर करूंगा तो यहाँ पर अगर ढंग से देखा होगा तो वेलोसिटी बेटा एक वेलोसिटी इधर एक वेलोसिटी इधर, अगर इस पॉइंट पर आएगी वेलोसिटी इधर अब यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज, तो वेलोसिटी की यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या होगा सुन लो, अगर एक्सेलरेशन की बात करें दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक अंदर की तरफ होता है और एक ऐसे इस पर टेंजेंशियल और ये सेंट्रीपिटल, दो एक्सेलरेशन हो गए, तो अपन को यहां से भी पता चलता है दो एक्सेलरेशन किस में होंगे, वृत्तीय में, ठीक है। उसके बाद प्रक्षेप्य की अगर मैं बात करूं ये ऐसे, तो यहाँ पर भी बेटा कंपोनेंट आते हैं वेलोसिटी के, ये u हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ थीटा दे रखा, तो u कोस थीटा, और ये हो जाएगा u साइन थीटा, और यहाँ पर जो है ये चेंज होता रहेगा पूरे एवरी पाथ के अंदर, हाँ के ना। इस पॉइंट की बात करूं तो ये ऊपर वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन बचेगा, यहाँ नीचे की तरफ आएगा, यहाँ नीचे की तरफ आएगा ऐसे, हाँ या ना। तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन बी जाएगा, ठीक है, बी और सी, ठीक है। त्वरण और वेग जो है वो दोनों ही सही है, त्वरण और वेग जो है वो क्या होंगे आपके, दोनों ही सही ऑप्शन इसके अंदर होंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ। If a body start moving from a rest with a constant acceleration, then the distance traveled by a particle in a time t will be the proportional to। सुनना, एक पिंड विराम अवस्था से नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है, तब t समय में कण द्वारा चली गई दूरी समानुपाती होती है। दूरी किसके समानुपाती होती है? अब सुनना, a अगर मान लो कांस्टेंट दे रखा है, a क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, तो इस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है सुनना, तो कांस्टेंट में तीन इक्वेशन होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एट ए, बेटा ये तीनों तभी लगती है जब ये a कांस्टेंट होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हाँ के ना। अब सुनना ढंग से, अगर मैं बात करूं कि u 0 दे दिया, क्या दे दिया, 0, क्या पिंड विराम अवस्था में चालू हो रहा है, विराम अवस्था में, यानी कि ये 0 हो गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये 0, ये भी 0 और ये भी पोर्शन क्या हो गया 0, इसमें v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, पहली कंडीशन याद रखना। इसमें सर s जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो एक्सीलरेशन के, s जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टी स्क्वायर, एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हाँ है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, देखो v स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, s के, इसको ऐसे लिखा जाएगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट s, ये चीज याद रखोगे बेटा, पूछा कुछ, हाँ मैं सारे बता रहा हूँ, ठीक है। इससे अदर क्वेश्चन भी अगर आया तो भी आप इजीली कर सकते हो। अब इसमें तो क्या पूछा, दूरी समानुपाती होती है टाइम की, तो दूरी टी स्क्वायर के समानुपाती, ये करेक्ट ऑप्शन है। बट कभी मान लो वेलोसिटी पूछ ले एक्सीलरेशन के, तो ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट में, तो ये आएगा, v पूछ ले टी में, तो ये आएगा, क्लियर है। तो ये चीजें हैं जो आप बच्चों याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्या दे रखा है, अ पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इट्स गिवन, ये दे रखा आपको डिस्प्लेसमेंट पूरा मीटर में, वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन इज 0, यानी कि एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिशील है कि विराम अवस्था की समीकरण ये दे रखी है आपको पूरी, इस कण का वेग क्या होगा जबकि त्वरण 0 हो। सुनना ढंग से क्वेश्चन, आपको s दे रखा है, s इज इक्वल टू टी क्यूब, s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ये s दे रखा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मीटर के अंदर। एक्सीलरेशन पूछा है, सॉरी इस कण का वेग क्या होगा जब त्वरण 0 हो, वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, वेलोसिटी, लेकिन उस टाइम एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब सुनना, अगर मैं इसको ds अपॉन dt करूं, क्या करूं, तो आपके पास v आएगा, क्या आएगा, v, करो ds अपॉन dt, इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा तुम्हारे ये हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर, ये 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 12t, ये हो जाएगा 3, और कांस्टेंट वैल्यू का होता है 0, ये v आया, क्या आया, वेलोसिटी। सर आंसर आ गया नहीं, सुनो, अब अगर मान लो कि मैं इसको करूं dv अपॉन dt करूं, क्या करूं, तो मेरे पास आएगा एक्सीलरेशन, करो सर, ये 2 आगे आएगा, ये हो जाएगा 6t, ये हो जाएगा -12, इसका हो जाएगा 0, क्लियर है। अब इसने पूछा है कि एक्सीलरेशन शून्य, a जब 0 होगा तो वेग क्या होगा। अब सुनना ढंग से, ये 0 होगा, ये 6t माइनस 12, इसको इधर भेजो, तो ये 6t इज इक्वल टू 12 हो गया, आया ना, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेकेंड। सर आंसर नहीं आया, अरे रुको, t आया है, क्या आया है,
टी, तो इस प्रोसेस से आपको पास टी आएगा। क्या आएगा? टी। टी कितना आ गया? 2 सेकंड। आपको वेलोसिटी चाहिए, ये रही वेलोसिटी, है ना। इसके अंदर ये वैल्यू पुट करो, v इज इक्वल टू 3 का 3, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी 3 और ये 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू कितना आ रहा है? कितना है? 2 है, प्लस कितना है? 3 है, सुनना, ये 4 और ये हो जाएगा 12 माइनस 12, नहीं 12 क्यों, 24 आएगा भाई, 12 दोनों कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा भैया, ठीक है। प्लस 3, यहाँ से ये माइनस 12 बच गया, ये प्लस 3 बच गया, ये हो जाएगा माइनस 9 मीटर पर सेकंड। आंसर है क्या कहीं? ओए होए जिगर के छल्ले, आया आंसर, आया ना? आएगा, टेंशन मत लीजिए। अगर आप क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने जो लगाया है प्रोसेस वो सही है, कंसेप्ट क्लियर है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि किसी गतिशील वस्तु के लिए किसी क्षण पर, यानी कि फॉर अ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम, क्या हो सकता है? सुनना, 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें चारों में से कौन सा सही होगा? मंदन अनिवार्य रूप से शून्य होगा यदि वस्तु गति नहीं कर रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब ये है कि एक्सीलरेशन, और वो भी मंदन बोला इसने, रिटार्डेशन। इफ अ बॉडी इज नॉट मूविंग द एक्सीलरेशन इज नेसेसरी इज 0। ठीक है, पूरा दे नहीं रखा, एक्सीलरेशन इज नेसेसरी 0, रिटार्डेशन बोला उसने, ठीक है। यहाँ मंदन लिखा हुआ है, मंदन का मतलब रिटार्डेशन होता है, ये चीज ध्यान रखना, और वो नेगेटिव में वैल्यू, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई बॉडी अगर रेस्ट है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो वेलोसिटी है या जो उसकी स्पीड है वो बच्चों क्या है? 0 है। तो ये नोट। त्वरण ऋणात्मक होगा यदि वस्तु की चाल कम हो रही है। इफ अ बॉडी इज स्लोइंग, यानी कि स्लो हो रही है, कम हो रही है, तो डिस्टेंस इज सॉरी इफ द बॉडी इज स्लोइंग द रिटार्डेशन इज नेगेटिव। देखो एक चीज सुनना, स्पीड और एक्सीलरेशन में कोई अपन को लेना ही कोई देना। इधर अगर मान लो वेलोसिटी लिखा हुआ आता तो अपन बात करते बच्चों, ठीक है। इधर स्पीड की जगह क्या लिखा हुआ आता? वेलोसिटी, तो अपन बात करते, तो ये भी नहीं है। दूरी ऋणात्मक होगी यदि वस्तु की चाल कम हो। इफ बॉडी इज स्लोइंग द डिस्टेंस इज नेगेटिव, कभी नहीं पॉसिबल ही नहीं है। अपने एक लाइन लिखा देनी है, लिख लो, ठीक है, कि जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। दी के नेक्स्ट, यदि उस क्षण पर विस्थापन, मान लो किसी टाइम अपन को विस्थापन पता है, वेग पता है, त्वरण पता है, मतलब आपको देखो क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है, वी दे रखा और ए दे रखा है, ये आपको तीनों चीजें दे रखी है। तो किसी भी समय पर आप विस्थापन जो है ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कहाँ दिक्कत है, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर हमको ये 3 चीज गिवन है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे प्रोसेस के अंदर ए से बी मान लो कोई जा रहा है, ठीक है, तो इसका एक्स पता है, वी पता है, ए पता है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अपन इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये वेरिएबल पता है, आप टाइम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम इजीली अपन कैलकुलेट करने के बाद जब अपने पास टाइम आ जाएगा, आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, फॉर्मूलाज हैं, इससे कोई भी वैल्यू जो है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे 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 एक मिनट, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो गया। द पोजिशन ऑफ एक्स ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन। x इज इक्वल टू, सुनो क्या दे रखा है आपको, x इज इक्वल टू AT स्क्वायर माइनस BT क्यू, पोजिशन आपको दे रखी है, निश्चिंत रहिए। एट व्हाट टाइम विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल बी 0। व्हाट टाइम पूछा, टाइम पूछ ले इसने, जहां पर एक्सीलरेशन क्या हो? 0। किसी कण की स्थिति x समय, स्थिति x दे रखा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है टाइम t के साथ, निम्न प्रकार दी गई है, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है आपको x की, किस समय पर कण का त्वरण 0 होगा? किस समय पर कण का त्वरण क्या होगा? 0। देखो बहुत इजीली, सबसे पहले मैं dx अपॉन dt कर रहा हूं, विस्थापन बट्टे समय क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ गया वेलोसिटी। सर इसका देखो अगर मान लो मैं कर रहा हूं, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2AT, 2 आ जाएगा, माइनस ये 3 आ जाएगा, 3BT स्क्वायर। क्लियर है? खत्म। अब सुनो, अब मेरे को एक बार और करना पड़ेगा, v आया मेरे पास, तो मैं करूंगा dv अपॉन dt, जिससे मेरे पास क्या आ जाएगा? a। सुनो अब ये t है, dt अपॉन dt, ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 है,
अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो बहुत ईजी चीज़ है ये 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 6bt। क्या आ जाएगा? 6bt। अब एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, जाएगा 2a माइनस 6bt, भेजो उधर। 2a इज इक्वल टू 6bt, t आपको चाहिए, ये हो जाएगा 2a अपॉन में 6b, इसको काटो, ये हो जाएगा 1/3, ये a और b। जरा जाओ जरा ढूंढ के लाओ, आंसर आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट करो, आंसर आ गया तो कहाँ दिक्कत है? अ ट्रक एंड कार, एक ट्रक और कार दे रखी है, आर मूविंग विद द इक्वल वेलोसिटी ऑन अप्लाइंग द ब्रेक, बोथ विल द स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस। एक ट्रक और कार समान वेग से गति कर रही है, तो ब्रेक लगाने पर दोनों कुछ दूरी पर जाकर रुक जाते हैं, रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ट्रक विराम अवस्था में आने से पूर्व कम दूरी, अब देखो सुनो इसमें क्या होगा, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों हैं, देखो ट्रक भी चल रही है, ओए है, एक कार भी चल रही है, ओए है, अच्छी वाली कार है, ठीक है, दोनों ने ब्रेक लगाया, ठीक है, तो ये कितनी डिस्टेंस पे जाके रुकेगी, ये चीज चेक करनी है। ये कह रहा है ट्रक विराम अवस्था में आने से पूर्व कम दूरी तय करेगा, ट्रक कम दूरी तय करेगा, कार विराम अवस्था में आने से पहले कम दूरी करे, ट्रक और कार दोनों समान दूरी तय करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। विच वन इज करेक्ट? नन। बोथ विल कवर इक्वल डिस्टेंस, कार विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर रेस्ट, ठीक है, और ट्रक विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर रेस्ट। अब सुनना एक चीज, अगर मेरे को एस निकालना है, क्या निकालना है? एस। तो सुनना, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा, हाँ या ना? इसने क्या बोला? एक ट्रक कार समान वेग से, समान वेग मतलब 20 है, हाँ या ना? वेलोसिटी से चल रहा है, ब्रेक लगाने पर अगर ये ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी वैसे भी इसकी क्या हो जाती है? 0। चलो इसको भी नहीं लगाते, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as अगर मान ले, इनिशियल वेलोसिटी में 0 मान लो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s हो जाएगा, हाँ कह रहा। अब देखो ए सेम है, वी भी सेम है, ये बोला एस, तो एस भी सेम होगा, एस भी क्या होगा? सेम, बिकॉज ऑफ ये। अब तुम दिमाग क्या लगा रहे हो? मास के हिसाब से, है ना, कि सर ट्रक भारी है, ये कम चलेगा, ये कम मतलब भारी नहीं है तो ये कम, नहीं नहीं नहीं, आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तीनों में कहीं m आया क्या? नहीं आया ना, तो m यानी कि मास पे डिपेंड नहीं करती, ये चीज ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम फ्लोइंग, देखो x की वैल्यू ये चीज दे रखी, ठीक है, वेर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, यानी कि ए बी सी कॉन्स्टेंट दे रखा, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी, किसी क्षण विस्थापन और t ये समय दे रखे हैं, ये संबंध दे रखा आपको, ये x आपका विस्थापन है, t आपका समय है, ए बी सी जो है नियतांक है, त्वरण निकालना। सस्ता क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन, कर लेते हैं, कहाँ दिक्कत है, ठीक है। x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर माइनस सी टी का क्यूब, है ना। हमको क्या निकालना? ए बी सी नियतांक, यानी कि कण का त्वरण निकालना। मैंने अभी बताया डिस्प्लेसमेंट है dx अपॉन dt करो, v आएगा, देखो a हो जाएगा इसका, इसका जाएगा 2bt, इसका हो जाएगा तुम्हारा 3, है इसका हो जाएगा आपका 3ct का। अब मैं एक चीज और करता हूं, मैं dv अपॉन dt कर देता हूं, मेरे पास a आ जाएगा, तो इसका 0 हो गया, प्लस इसका हो जाएगा 2b, ठीक है, इसका हो जाएगा तुम्हारे 2 आगे आएगा, ये हो जाएगा 6c t आएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2b माइनस 6ct, कहीं ढूंढो मिल रहा है क्या? 2b कहाँ है? ये रहा सर 2b, और ये रहा माइनस 6ct, ये इसका करेक्ट, हाँ है ना? है? आएगा क्यों नहीं बच्चों, आएगा क्यों नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज, किसी कण का त्वरण परिवर्तित होता है यदि, क्या होगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सुनना, त्वरण कब बदल सकता है? तो सुनो, a इज इक्वल टू वी अपॉन टी, सुने हो तुम लोग, हाँ या ना सर? वेग की दिशा बदले, यानी कि a वेक्टर और v वेक्टर, यस सर, इसकी दिशा और इसकी दिशा समान होती है, अगर ये चेंज होगा तो जाहिर सी बात है ये चेंज होगा, दोनों वेक्टर है, तो यस ये सही है पहला। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, यानी कि वेग का परिणाम चेंज हो, तो अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, विस्थापन में परिवर्तन की दर, यस सर ये सही है, ये भी सही है। दोनों बदलते हैं, बिल्कुल दोनों बदल रहे हैं, चाल बदलती है, चाल का इससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों बदलते हैं, यानी कि ये दोनों सही है, बोथ ऑफ अबाउ, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, जो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन है वो सही है, यानी कि सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। नेक्स्ट,
आय हाय क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है टाइम के साथ, इफ एक्सेलरेशन एट टाइम 1 सेकेंड। बहुत रत्ती, मतलब रत्ती क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, रत्ती। करते हैं फिर भी, देखो 3t² सॉरी क्यूब दे रखा है, प्लस 7t² दे रखा है, प्लस 14t दे रखा है, प्लस 8 दे रखा है। हाय हाय वाह। इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम, आपको ए निकालना है और टाइम दे रखा 1 सेकेंड। तो सबसे पहले मैं ds/dt करूंगा तो मेरे पास v आएगा नहीं आएगा, पहले तो ये बताओ। हाँ है ना, आएगा सर। तो इसका हो जाएगा देखो 9t² प्लस ये हो जाएगा 14t प्लस ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब अगर मैं dv/dt करूं तो मेरे पास ए आएगा नहीं आएगा, आएगा सर। ये हो जाएगा 18t प्लस ये हो जाएगा आपका 14 और ये चीज हो जाएगी 0। हाँ है ना, तो आपके पास फाइनल जो एक्सेलरेशन आया वो तो यही आया, at प्लस 14t। हाँ सर बिल्कुल। अब t आपको कितना दे रहा है, 1 सेकेंड, तो इसमें पुट करो ना, कहाँ दिक्कत है, इंटू 1 प्लस 14 इंटू 1। अब ये 18 का ही रहेगा, ये 14 ही रहेगा। 8 और 4 12, 1 1 2 और ये 3, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं ढूंढो, मिलेगा मिलेगा, घातक दिल पे लगेगा, मिलेगा मिलेगा, टेंशन मत लो, सब कुछ मिलेगा लेक्चर में, सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, इधर इधर से कहीं देख देख के लग रहा है मेरे को, क्या मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, क्या ये मैंने क्वेश्चन करवाया है, क्या ये मैंने क्वेश्चन, ज्यादा दूर तो नहीं गया होगा मैं, नहीं 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 नहीं, क्या मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, क्या मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, क्या मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, करवाया है, जय श्री बात है। ठीक है, कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। पढ़ के अभी सुना देता हूँ क्या पूछा इसने, सुनो। कि एक कण ए विराम अवस्था से A1 त्वरण से गति प्रारंभ करता है, ठीक है। 2 सेकंड पश्चात एक अन्य कण जो है B, वो A2 त्वरण से गति प्रारंभ करता है। यदि A के गति आरंभ से 5वें सेकंड में दोनों की दूरी समान हो तो A1 और A2 का अनुपात निकालिए। देखो सेम क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सुनना। अब बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट विद द एक्सेलरेशन A1 आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद में बॉडी बी स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट। सुनना, ये ए स्टार्ट हुआ, अब 2 सेकंड बाद, ठीक है, बी स्टार्ट हुआ, ठीक है, क्लियर है। इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, दोनों इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं, मान लो ये भी एस चला, ये भी एस चला, इसका A1 और इसका A2, ठीक है, दोनों सेम डिस्टेंस चल रहे। इफ द ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन 5th सेकंड, ठीक है, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए के 5वें सेकंड बाद में, ए के 5वें यानी कि 5th सेकंड के बाद में ए और बी दोनों सेम जो है डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दोनों जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो A1 और A2 का रेशियो पूछा। एक कण जो है ए विराम अवस्था से A1 त्वरण से गति प्रारंभ करता है और 2 सेकंड बाद में दूसरा चलता है, ठीक है। अन्य कण बी विराम अवस्था से A2 अब त्वरण से गति प्रारंभ करता है। यदि एक गति आरंभ से मतलब ए से 5वें सेकंड में दोनों समान दूरी हो जाती है, तो सर इसको कैसे करेंगे। अब देखो इसको ऐसा करेंगे, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ट्रिक किया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, सर लिख दिया S1 और S2। हाँ है ना, फॉर्मूला क्या था, u प्लस a/2 2n-1 a/2, इधर 1 लिखना इधर 2 लिखना, रुको रुको u प्लस a/2, ये हो जाएगा 2n-1। देखो a तो 0 है, विराम अवस्था से स्टार्ट हो रहा लिखा हुआ, ठीक है। ये बच गया A1 डिवाइडेड बाई 2 2n-1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A2 डिवाइडेड बाई 2 और 2n-। हालांकि बहुत फर्जी क्वेश्चन है, परंतु मैं नेक्स्ट आपको इसमें क्या है कि एक सेकंड मेथड भी बता दूंगा, सुनो। अब देखो ये 5 सेकंड के बाद में, तो A1 वाला 5 इधर लिख देता हूँ, A1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इंटू 5 माइनस 1, ये जाएगा A2 डिवाइडेड बाई,
ये 2 सेकंड बाद में चलेगा अवेल। तो ये 5 सेकंड पूरे बोल रहा है, 5 मतलब 1 से लेके वो 5 पूरा बोल रहा है, ठीक है। तो ये 5वें सेकंड का बोल रहा है, 5th सेकंड का, ठीक है। और ये कह रहा है 2 सेकंड बाद में चलेगा, तो 2 सेकंड बाद में चलेगा और वो 5 सेकंड चल चुका ऑलरेडी, तो 5 में से 2 गए, मतलब कितना, ये तो 3 सेकंड ही चल रहा है। कितना चल रहा है, 30 सेकंड, तो इसके 30 सेकंड में आएगा, तो इधर थर्ड माइनस बनाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया, ये हो जाएगा 9a/2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5th a/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 9a1/2, क्लियर है, हो गया ना 9, हाँ सही है। और ये हो जाएगा 6, सॉरी 6 नहीं, 6 में से 1 चला जाएगा, वो कितना बच जाएगा तुम्हारा, माइनस बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5a2/2, 2 से 2 कैंसिल। अब आपको a1/a2 निकालना है, तो 5/9 इसका आंसर है, 5/9 इसका आंसर है, समझ में आ रहा है। और सर अगर a2 डिवाइडेड, देखो वो a1/a2 ही बोल रखा है, ठीक है। और सर a2/a1 बोलता तो ये आंसर आ जाता है इसका। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो हाँ है ना। तो ये तुम्हारे जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस करे।